नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं ज़्यादा सोचने से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आज की डेट में यदि हम सोचेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और ज़्यादा यदि हम सोचेंगे तो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या जरूर उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, देखिए, सेक चिल्ली बना जा सकता है, सोचना भी चाहिए, पर इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि वह सोच आपके शरीर में कोई ना कोई टाइप का प्रभाव डालना चालू कर दे, और जब पता चले तो हम काफ़ी ज़्यादा हमसे लेट हो चुका हो। तो अगर ऐसी हम बात करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे शरीर में क्या इफेक्ट डालता है या क्या प्रभाव डालता है, और हम कौन कौन सी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं, जब हम जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो जो हमारा दिमाग रहता है ना, वो लगातार एक्टिव रहता है। वह दिमाग में क्या होता है, सोचना 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 चालू रहता है। किसी के बारे में भी सोचें, सोचना कुछ भी है, किसी के बारे में भी यदि हम सोच रहे हैं तो लगातार हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा। दिन भर कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहेगा। क्या होता है, जिससे मानसिक थकान महसूस होती है। आदमी को बुरी तरह से एक थकान सा महसूस होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा शरीर होता है वो थका थका महसूस होता है। देखिए, दूर से भी लोग पहचान सकते हैं कि हमारा शरीर थका हुआ है आज की डेट में, या कोई ना कोई समस्या है। तो क्या होता है, ज़्यादा सोचने से ऐसा प्रतीक होता है कि देखिए, उसमें क्या होता है, दिमाग का लगातार एक्टिव होना, जब सोना हो, जब वो सो ना पाता हो। सोचने की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई आज की डेट में कि हर कोई करोड़पति, हर कोई अरबपति, हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। तो दिमाग कंटिन्यूस एक्टिव रहता है, और उसी एक्टिव दिमाग से कई टाइप की समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे मानसिक थकान जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। मानसिक थकान से आदमी क्या होता है, एकदम थका थका और चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है उसमें। चलिए, मैं इसके आगे बात करता हूँ। मेरा जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, बोले ज़्यादा सोचने का प्रभाव क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में जब हम किसी चीज़ को लगातार ज़्यादा सोचते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा सोचने की जो आदत होती है ना, वो हमारी नींद पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। दिमाग सोने के वक्त विचारों में उलझा रहता है। जो हमारा दिमाग होता है, सोने के टाइप कई विचारों में एकदम उलझा हुआ होता है कि भैया क्या करें क्या ना करें, और इससे हमारी गहरी नींद नहीं हो पाती है। देखिए, क्या होता है कि जब हम सोने की तरफ जाते हैं कि हमको सोना है, तो उस पीरियड पे क्या होता है, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जो हमारा दिमाग है, सोने के टाइम पे हमारा बॉडी जो है वो सोया हुआ है। मतलब मनुष्य का जो शरीर है वो एकदम सोया हुआ है, परंतु जो आदमी का जो मस्तिष्क रहता है, जिसमें कई टाइप का विचार चलते रहते हैं, वो जागता रहता है, एकदम एक्टिव रहता है, घूमते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, जिससे आपकी गहरी नींद नहीं हो पाती है, जिससे हमारी गहरी नींद नहीं हो पाती है। और जब गहरी नींद नहीं हो जाती है तो कई टाइप की समस्याएं, सुबह का चिड़चिड़ापन, और कई टाइप का अजीबोगरीब टाइप का माहौल लगता है पूरे शरीर को लेकर, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है। ठीक इसी में अगर मैं दूसरी टॉपिक में बात करता हूं, तो दिल की धड़कनों का तेज होना। देखिए, क्या होता है कि जब आपका दिमाग लगातार चलता रहता है, रात में सो नहीं पाता है, तो क्या होता है कि ओवर थिंकिंग, अगर बात करता हूं, कि वजह से चिंता जो होती है वो बढ़ने लगती है। लगातार जब अपन सोचते रहते हैं तो चिंता एकदम स्पीड से बढ़ने लगती है, जिसके कारण दिल की जो धड़कन होती है वो अपने आप बहुत तेजी से होने लगती है। जब जो दिल का जो धड़कन है वो बहुत स्पीड से चालू हो जाती है, और इससे हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होना चालू हो जाती हैं। देखिए, सोचना एक ऐसी चीज होती है कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ज्यादा बीमारियों को आप लगातार लेते चले जाएंगे। अब मैं अगर दूसरी टॉपिक में बात करता हूं इसी चीज में, कि जो ज्यादा सोचना क्या होता है, जो दिल की धड़कन होती है उसको बहुत तेज से बढ़ाना चालू कर देता है। और जब दिल की धड़कनें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर चालू हो जाता है। यह सिर्फ सोचने की ही प्रक्रिया है। आप सोचते जा रहे हैं और आपको इस टाइप की समस्याएं होती चली जा रही है। आगे अगर मैं बात करता हूं, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ना। देखिए कि ये एक हार्मोन्स होता है। जब दिमाग बार बार वही बातों को सोचता है
जब कंटिन्यूअस दिमाग उसी बातों को कंटिन्यू सोचता रहता है तो क्या होता है, आदमी को एक तनाव पैदा होता है, मस्तिष्क दिमाग में एक तनाव पैदा होता है जिससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसको ही कोर्टिसोल कहा जाता है। इसका जब लेवल जब बढ़ जाता है ना, जिससे शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब ये हार्मोन्स तनाव से जब पैदा होता है तो यह आपके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पर पहुंचा सकता है। सोचिए, पर एक लिमिट तक सोचिए। जितना ज्यादा सोचेंगे आपको उतनी टाइप की समस्याओं से आप घिरते चले जाएंगे। समस्या आती चली जाएगी, आपको कहीं ना कहीं घेरती चली जाएगी। इसीलिए सोचने का लेवल एक लिमिट है कि जो होना हो तो होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। सोच सोच के बीमार होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए सोचना उतना ही उचित रखें, ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं बात करता हूं चौथा जिस चीज जो होता है, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें चालू हो जाती है। यार सोचने में ही इतनी सब चीज समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो होती हैं वह पैदा हो जाती हैं। अब देखिए, जो पेट की जो समस्याएं होती हैं वह लगातार एकदम स्पीड से बढ़ती चली जाती हैं। अब क्या होता है, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर पेट से जुड़ी हुई कई समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, जैसे गैस का बनना, अपच होना, साथ में भूख ना लगना। ऐसी कई टाइप की जो बीमारियां होती हैं वह लगातार इसी सोचने के तरीके से आदमी के ऊपर हावी रहती हैं। देखिए, जरा सी चीज अगर लगातार आप सोच रहे हैं तो ऐसी कई टाइप की समस्याएं आपको लगातार बढ़ती चली जाएंगी। अब सोचिए जरा कि सिर्फ सोच से ही आपके शरीर में किस किस टाइप की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। अपन आगे चलते, ह्यूमनी सिस्टम जो अपने अंदर का जो एक सिस्टम होता है जो मजबूत बनाता है हमको, ह्यूमिनिटी सिस्टम बोलते हैं, पर उस पर क्या होता है, इससे कमजोर होना चालू हो जाता है। होता क्या है कि लगातार जब अपन सोचते रहते हैं, इससे क्या होता है कि हम कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होने के बाद हमको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, और ऐसी कई टाइप की बीमारियां हमको लगातार पकड़ते रहती हैं, मात्र और मात्र सोचने की कंडीशन से। आत्मविश्वास की कमी, यह भी एक कारण है। देखिए, ज्यादा सोचने से इंसान खुद पर शक करना चालू कर देता है। देखिए क्या होता है कि जब आप लगातार ज्यादा सोचेंगे किसी के बारे में तो वह ऑलरेडी एक शक को जन्म दे देता है। तो जो ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो खुद पर शक करने लगते हैं और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिसके बाद वह किसी भी टाइप का कोई भी फैसला लेने में असमर्थ रहता है। देखिए, आत्मविश्वास की कमी भी सोचने से ही हो रही है। जितना ज्यादा आप सोचते जाएंगे उतनी टाइप की समस्या खड़ी होती चली जाएगी। दिमाग कमजोर होना, देखिए जब लगातार आप सोच रहे हैं तो उससे क्या होता है, दिमाग थक जाता है आपका, सोचते सोचते सोचते। देखिए हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ सोच रहे हैं, जिसके बाद क्या होता है, ये आपकी याददाश्त पर बहुत ज्यादा असर डालता है और छोटी छोटी बातें भी आप भूलने लगते हैं। एकदम जो छोटी छोटी बातें होती है उसको भी आदमी भूलने लगता है, जिससे आपकी याददाश्त एकदम कमजोर होना चालू हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है चिड़चिड़ापन। देखिए, जब आप लगातार इतना सोचेंगे तो जो आपका स्वभाव है चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है मालूम है क्या, छोटी छोटी जो बातें होती है उसको लेके गुस्सा हो जाना और कई टाइप के रिश्तों से दूरियां बना लेना। देखिए एक्चुअल में बातें क्या होती है कि उतना ही सोचिए जितनी जरूरत हो। यदि आप ज्यादा लगातार सोचते रहेंगे तो इस टाइप की समस्या तो उत्पन्न हो ही जाएगी ना। तो चिड़चिड़ापन भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। शरीर और दिमाग दोनों को आज के डेट में आराम की सख्त जरूरत है, चाहे वो शरीर हो चाहे हमारा दिमाग हो। और इसीलिए खुद को हमको अपनी किसी न किसी कार्य में व्यस्त होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। देखिए, आप अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे अपने पॉजिटिव थिंकिंग काम से, उतना आप सोचने से बचे रहेंगे। क्या होता है कि आदमी, देखिए खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, लगातार कुछ ना कुछ सोचना उसकी मजबूरी रहती है। पर इतना भी सोचना कि अगर आपके शरीर में आ जाए तो सोच को बंद कर देना चाहिए। सोचिए उतना जितना आप कर सकें। अब क्या होता है, किसी किसी की जो सपने होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर उनको हकीकत में बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सोच तो एक आम बात है, जितना आप सोचते जाएंगे तो सोच में कोई दिक्कत नहीं, परंतु उससे मेहनत जब आप करेंगे उसके ऊपर, तभी आप एक सफल बन सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप इतना ज्यादा सोचे कि आपका शरीर ही सिस्टम खराब होना चालू हो जाए तो फिर उस सोच का क्या मतलब। देखिए आज की डेट में शरीर और दिमाग दोनों को आराम चाहिए।
अच्छा खासा आराम चाहिए। यदि उनको आराम मिलता है ना, तो वह अपने आप में कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में मनुष्य को जो बोला जाता है ना 8 घंटे नींद, तो 8 घंटे नींद होना ही चाहिए। अब देखिए, सोचेंगे भी क्या, ऐसी चीज सोचिए जो आपके पकड़ में हो। ऐसी चीज मत सोचिए जो आपके पकड़ से कई गुना बाहर हो। कुछ लोग हर चीज तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर आप लगातार अपने दिमाग को सोच में व्यस्त में करते रह जाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी समस्याओं से घिर जाएंगे। इसलिए सोच ऐसी रखिए जिसको आप पूरा कर सकें, आपकी मेहनत पूरी कर सके। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।